मित्रों नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, राष्ट्रीय जनता दल को और तेजस्वी यादव को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा, विशेष रूप से प्रियंका गांधी ने स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव और उनके सिपहसालारों को बता दिया है कि आपको डिप्टी सीएम का पद और 70 विधानसभा सीटें कम से कम देना ही होगा, वरना हमारा कांग्रेस का रास्ता अलग। कांग्रेस को इस बात का एहसास हो गया है कि बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है और इसी कमजोर परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए कांग्रेस इसे सुनहरा मौका के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। कांग्रेस को इस बात का मित्रों एहसास हो चुका है कि बिहार में जो MY समीकरण था वो समीकरण दरक चुका है। इस समीकरण के अंदर दरार आ चुकी है और मुसलमान अब वहीं पर आरजेडी को वोट कर रहा है जहां पर कि मुसलमानों के समक्ष कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। हमने देखा पिछला विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव आम चुनाव हो या फिर विगत दिनों हुए विधानसभा के उपचुनाव, चाहे वो रुपौली का उपचुनाव हो एक सीट पर या फिर उसके बाद 4 विधानसभा सीटें तरारी, बेलागंज और जो विधानसभा सीटें थी इमामगंज और एक बक्सर में रामगढ़ विधानसभा सीटें। तो ये चारों विधानसभा सीट और उससे पहले रुपौली विधानसभा सीट के उपचुनाव में ये बातें स्पष्ट हो गई कि अब बिहार का मुसलमान मतदाता, अल्पसंख्यक मतदाता राष्ट्रीय जनता दल के साथ पहले की तरह से एकजुटता के साथ नहीं खड़े हैं। मुसलमानों ने विकल्प ढूंढना शुरू कर दिया है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या बना? इसका सबसे बड़ा कारण बना कि विगत दिनों कई जो चुनाव हुए, चाहे वो विधानसभा के रहे हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे वो उपचुनाव रहा हो, हर चुनाव के अंदर एक ट्रेंड देखा गया कि जहां कहीं भी दूसरे दल के, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के या जनता दल के किसी भी पार्टी से अगर यादव उम्मीदवार होते हैं तो वहां पर यादव जाति के लोग अपने जाति के उम्मीदवार के साथ जाते हैं, न कि माई समीकरण को वो महत्व देते हैं। दूसरी उससे भी बड़ी बात, जिस बात का दर्द मुसलमानों के अंदर है कि जहां पर यादव समाज के उम्मीदवार होते हैं राष्ट्रीय जनता दल के या महागठबंधन के, वहां पर तो मुस्लिम मतदाता आरजेडी के उम्मीदवार के साथ कंधे से कंधे मिला के वोट करते हैं। लेकिन जहां कहीं भी मुस्लिम उम्मीदवार होता है वहां पर यादव जाति के मतदाताओं का वोट ट्रांसफर नहीं हो पाता। ये तब भी नहीं हो पाता जब लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव पूरी ताकत लगा देते हैं, उसके बावजूद वो ट्रांसफर नहीं करा पाते। मतलब इस बात से इसका दर्द जो है मुस्लिम मतदाताओं के बीच बहुत ज्यादा है। और अब अपने देखा पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी उसका लक्षण जो है दिखना शुरू हो गया था। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि सीमांचल के कई ऐसे विधानसभा सीटें थी, विशेष रूप से 10 विधानसभा सीटें थी जहां पर कि AIMIM मुख्य मुकाबले में थी। 5 विधानसभा सीटें तो वो जीत भी गई थी, ठीक है। और वहां पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो है मुख्य मुकाबले में भी नहीं थे, ठीक है। तो यह भी एक संकेत रहा। दूसरा संकेत क्या रहा कि जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने पुराने मुस्लिम नेताओं की उपेक्षा की, राष्ट्रीय जनता दल ने उपेक्षा किया, उसका भी परिणाम भुगतना पड़ रहा है राजद को, ठीक है। तो इन सब बातों की, इन सब परिस्थितियों का एहसास कांग्रेस पार्टी को है। साथ ही साथ एक अपर हैंड कांग्रेस को इस रूप में भी मिल रहा है कि कांग्रेस के 2-3 नेता ऐसे बिहार के हैं जिनका कि मुस्लिम मतदाताओं पर प्रभाव, या कह सकते हैं मुस्लिम मतदाताओं के बीच उनकी पहचान एक तरह से मुस्लिम हितैषी की बनी हुई है। जैसे अगर हम बात करें कन्हैया कुमार की, तो कन्हैया कुमार एक मतलब जो मुसलमान मतदाता है उनके बीच एक लोकप्रिय चेहरा है, न केवल मुस्लिम मतदाताओं के बीच बल्कि जो दलित मतदाता है उनके बीच भी। दलितों में देखिए, दलितों में भी अगर बिहार उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो 2 भागों में बटे हुए हैं। एक तरफ दलित ऐसे हैं जो हिंदुवादी हैं, दूसरे तरफ जो सेकुलर दलित है, ठीक है। तो जो सेकुलर दलित मतदाता है उनका मत जो है वो उनके बीच भी कन्हैया कुमार की लोकप्रियता लगभग बड़ा उतनी ही है। दूसरा नाम है पप्पू यादव का। पप्पू यादव के बारे में हमने देखा कि विगत लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव लगातार 3 दिन 4 दिन तक पूर्णिया लोकसभा सीट पर कैंप करते रहे, फिर भी अपने उम्मीदवार बीमा भारती को मुख्य मुकाबले में भी नहीं ला सके, ठीक है। उतना ही नहीं, जब रुपौली का उपचुनाव हुआ उसमें बीमा भारती उम्मीदवार थी, वहां भी उनकी बहुत बुरी तरीके की फजीहत हो गई, ठीक है। तो इसका
सब इन सब परिस्थितियों का एहसास कांग्रेस पार्टी को है और कांग्रेस के पास अब विकल्प मौजूद है, कन्हैया कुमार के रूप में, पप्पू यादव के रूप में। और एक और नाम है कांग्रेस के पास जो उनके विधायक दल के नेता है, शकील अहमद खान। शकील अहमद खान की भी एक तरह से पहचान जो है मुस्लिम जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो मुस्लिम एक तरह से जो जिस प्रकार से मुस्लिम मतदाताओं के बीच वोटों का फैसला होता है, वो जो एजेंसी है, उस एजेंसी में शकील अहमद खान का प्रभाव जो है वो एक उल्लेखनीय प्रभाव है, आप कह सकते हैं, ठीक है, उल्लेखनीय प्रभाव है। तो इन सब बातों से कहीं ना कहीं राहुल गांधी को प्रेरणा मिल रही है, प्रियंका गांधी को मिल रहा है, ताकत मिल रही है कि नहीं यही समय है, सबसे बेहतर समय है कि बिहार में जो कांग्रेस पार्टी ने अपना आधार गंवाया है, ठीक है, उस गंवाए गए आधार को दोबारा वो रिगेन कर सके। हमने देखा दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव में ठीक है कांग्रेस का खाता इस बार भी नहीं खुल सका, लेकिन एक बात तो हुआ कि 4% जो पिछली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट आया था, उससे बढ़कर लगभग 6.5-7% वोट मिला कांग्रेस पार्टी को, तो एक तरह से रिगेन हुआ। लेकिन बिहार में उस परिस्थितियां कुछ अलग है। बिहार में 6%-7% की पार्टी कांग्रेस नहीं रहेगी अगर कांग्रेस पार्टी एक सही योजनाबद्ध तरीके से बिहार में चुनाव लड़ती है और कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, शकील अहमद खान जैसे लोगों को अगर फ्रंट पे ला के चुनाव लड़ती है तो निश्चित रूप से इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल तो बर्बाद हो जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल को अगर एम और वाई दोनों की एकजुटता का साथ नहीं मिला तब तो फिर बिहार का चुनाव एक तरफा हो जाएगा, और इस बात का एहसास कांग्रेस पार्टी को भी है। उसके बावजूद कांग्रेस ये फैसला लगभग कर चुकी है कि उसे एकला चलो की स्ट्रेटजी अपना चुकी है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि अगर हम राजद के साथ भी रहेंगे तब भी जो एनडीए का जो वोट बैंक है, जो पांचों दल एनडीए में है, बीजेपी, जनता दल यू, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी, तो इनका वोट शेयर, सामाजिक समीकरण इतना मजबूत है जिसके आधार पर वो किसी भी कीमत पर हराना असंभव है, लगभग असंभव है। तब तक नहीं इस माने कोई चुनौती पेश की जा सकेगी जब तक कि एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी कोई लहर ना डेवलप हो जाए नीतीश कुमार के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तब तक वर्तमान जो एनडीए है उसको पराजित करना असंभव है, और इसका एहसास राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को भी है। इसीलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब लगभग एक तरह से श्योर हो चुके हैं कि हराया तो नहीं जा सकता, लेकिन अपना जो खोया हुआ आधार है उस आधार को तो हम रिगेन कर सकते हैं, ठीक है, और यही सबसे बेहतर मौका है। इसी कारण से विशेष रूप से इस बार कांग्रेस पार्टी ने इस विषय को जीवन और मरण का विषय बना लिया है कि कांग्रेस को पुनरुत्थान, कांग्रेस का एक तरह से पुनर्जीवित करने का इससे बेहतर मौका बिहार में नहीं मिलेगा। इसीलिए बार्गेनिंग करने की स्थिति में कांग्रेस है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जब मुकेश सहनी जैसे छोटे प्लेयर अगर 40 विधानसभा सीटें और उप मुख्यमंत्री का पद मांग सकती है तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं उस पर बार्गेनिंग करे, ठीक है। तो ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी है कि अगर साथ में लड़ना भी पड़े अगर, तो फिर अपना हिस्सा जो है वो कांग्रेस को नहीं झुकना पड़े बल्कि वो राजद को झुका ले, ठीक है। और यही स्ट्रेटजी है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसका परिणाम क्या निकलता है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, ठीक है, कि कांग्रेस हथियार नहीं डालने वाली है बल्कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल को पानी पिलाने वाली है। इंटरनल फाइटिंग ही कांग्रेस को इस बात का एहसास हो चुका है कि कांग्रेस को अगर जीवित करना है तो कांग्रेस को सेकुलर दलों से लड़ना होगा। बीजेपी को तो वो रोक नहीं पाई, आगे भी नहीं रोक पाएगी अगर कांग्रेस खुद को मजबूत नहीं करेगी। तो इसी कारण से हमने देखा दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के समक्ष कांग्रेस एक तीसरे विकल्प के रूप में खड़ी रही। बिहार में भी शायद कांग्रेस की ऐसी ही कुछ योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।